राणा सर ॿुधो सा गुड। स्टार्ट कयो। अच्छा। सो पंहिंजी फस्ट क्लास आहे पहिरीं। ठीकु आहे, त पाण मैथमेटिक्स में जेको आहे ही टॉपिक्स कवर कंदासीं, स्लोप एंड मैट्रिसिस। ठीकु आहे। अॼु पाण हिन लेक्चर में जेको आहे हिन क्लास में सेट खे कवर कंदासीं। सेट खे जेको आहे पाण कंप्लीट कवर न कंदासीं, बट उन मां हाफ हिसो जेको आहे पाण कोशिशि कंदासीं कवर करण जी। ठीक है, विथ कंसेप्चुअली एंड बेसिक एंड जो है वो विथ एमसीक्यू से हम इसको सीखेंगे। ठीक है। और आज हम ये कवर करेंगे सेट के हवाले से। और कंप्यूटर के हवाले से मैं आप लोगों को आज क्लास के बाद जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। सो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो आज हम सेट को कवर करेंगे। सेट जो है वो मैथमेटिक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आप लोगों को जो है नंबर्स के बारे में पता है। नेचुरल नंबर, लाइक होल नंबर एंड इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इवन नंबर। डू यू नो अबाउट दिस? आप मैसेज पे बता सकते हैं, नो इशू। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, गुड। डू यू नो अबाउट फाद पिताफी साहब, अबाउट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? जी बिल्कुल, दो लोग हैं। एक और भी है बट वो भाई साहब एक्टिव नहीं है फिलहाल। आप लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, इंटीजर नंबर? ओके, गुड। टेल मी अबाउट नेचुरल नंबर, हम कैसे डिनोट करते हैं और उसमें कौन से नंबर्स आते हैं? सर नेचुरल नंबर हम ना एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये ना एक कैपिटल। से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। और उसके अलावा? होल नंबर हम ना डब्ल्यू से डिनोट नहीं करते नहीं, हैं। नेचुरल नंबर कौन से, उसमें नंबर्स कौन से आएंगे नेचुरल नंबर? एक दो तीन चार अच्छा, वन टू थ्री। फोर फाइव ये चलते रहते हैं। ओके। अच्छा, अब आप लोगों के पास आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। अच्छा, नहीं आ रही आवाज असल आपके पास? अच्छा बेटा, आपके पास कोई नेट का इश्यू होगा, इस वजह से आपके पास नहीं आ रहा है। क्लास को एक दोबारा ज्वाइन कीजिए आप। सर, 2 मिनट। अच्छा फाद 1 मिनट यार। एक स्टूडेंट से उसको आवाज आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, वो अगेन ज्वाइन कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। ओके ओके ओके, अच्छा, अब आवाज आ रही है। अच्छा, वो उसके अलावा होल नंबर कौन से होते हैं उसमें, हम कैसे डिनोट करते हैं उसको?
बेटा आप बता सकते हैं दीपा? जी जी सर। अच्छा, होल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है? हॉल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। अच्छा ओके गुड। और हम डिनोट कैसे करते हैं उसे? डब्ल्यू हाँ 0 कैपिटल। 1 2 3। गुड शाबाश, डब्ल्यू कैपिटल से। ठीक है, उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, मीन्स कि मैं आप लोगों को इस वजह से ये रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको ये कुछ इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। जी सर। से करेंगे। अच्छा, और इंटीजर नंबर्स? इंटीजर नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। गुड, मैंने कैपिटल डब्ल्यू से हम इसके डिनोट करवाते हैं। और इसमें नंबर्स होते हैं 0 +−1 +−2 अप टू 100। ठीक है, इसमें हम जो है वो डेसिमल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा इवन नंबर? इवन नंबर जो 2 से स्टार्ट होता है। अच्छा फाद आप? हेलो फाद, आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है मेरे पास, आपके पास? हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही जी जी हाँ, जी जी अच्छा सर। आप मुझे बता सकते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर जो 2 से स्टार्ट होता है, ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, और इसमें हम कैसे पहचाने नंबर को होते हैं भाई, ये हमारे पास इवन नंबर है ऑड नंबर है? हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर दिस इज ऑड नंबर एंड इवन नंबर? तो इतना नहीं पता। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा, फर्ज करते हैं हमारे पास कोई एक नंबर है 16। जी। या हम सपोज करते हैं हमारे पास एक 14 नंबर है। तो अच्छा, जी कोई भी सर। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 से हम डिवाइड करवाएंगे। अगर वो ओके सर। 2 से मुकम्मल डिवाइड हो जाता है, मीन्स कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे वो हमारे पास इवन नंबर है। डिवीजन आपको हम कैसे करते हैं, इसके आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज? डिवीजन जो सर डिवाइड करते हैं नंबर से। जबरदस्त, टेबल लगाते हैं। जी बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं बेटा। हम्म। भाई अगर हम 2 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 8। अगर हम 2 की जी टेबल सर। 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो मीन्स के 2 की टेबल यस जो सर। 16 पे मुकम्मल जा रही है। तो हमारे पास ये जो आ रहा है जीरो। 16 में से हम 16 गया तो हमारे पास 0 बचा। तो 0 जो है हमारे पास एक रिमाइंडर है। तो मीन्स के 2 की टेबल इस नंबर पे मुकम्मल जा रही है, तो इस वजह से हम कहेंगे 16 जो है हमारे पास इवन नंबर है। इस सेम तरह जो है हमारे पास 14 है, वो भी हमारे पास इवन नंबर होगा, क्योंकि वो 4 से सॉरी 2 से मुकम्मल डिवाइड होगा। 2 से। ओके सर। चलो, और उसके अलावा हम हमारे पास है कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं 51। अब 51 आप लोग बता सकते हैं कि इवन नंबर है ऑड नंबर है? 51। 51। आप लोगों के पास आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर। गुड, अच्छा, ये इवन नंबर है ऑड नंबर है 51? और नंबर। गुड, अच्छा, और उसके अफाद आप यार आप एक्टिव नहीं है आप, आपको साथ चलना पड़ेगा मेरे साथ। जी।
सर नेट इशू है मेरा, आप रिकॉर्ड लेक्चर। अच्छा ओके, तो आप कोशिश कीजिए, आप थोड़ा एक्टिव रहें यार। सही है। अच्छा और हमारे पास फर्ज करते हैं कोई एक बड़ा नंबर है कि 1023, या हमारे पास इवन नंबर है, ऑड नंबर है। 1023। जी 23। जी 8 नंबर है सर। और नंबर आगे। गुड गुड, शाबाश, जबरदस्त। मीन्स कि आपको कुछ इसके बारे में समझ में बात आ रही है। अच्छा, उसके रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं? तो रेशनल नंबर में इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं है। जी। रेशनल नंबर मुझे इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा तो रेशनल नंबर को, हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपन की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है। जी सर। अच्छा फर्ज करते हैं हमारे पास एक, उसकी हम एक डेफिनेशन लिखते हैं सेट। रेशनल नंबर को हम नंबर सिस्टम इसको डिटेल में कवर करेंगे। x such that ओके x is सर। equal to p divided by q, and where p comma q belongs to integer and sorry, ये हमारे पास इसको बोलते हैं एंड। ठीक है। एंड हमारे पास जो है वो क्यू डज नॉट इक्वल। रेशनल नंबर। ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी डेफिनेशन है। ओके सर। सेट बिल्डर फॉर्म जो एक सेट को लिखने का एक तरीका होता है, कि उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ओके टाइप्स में। सर। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपन क्यू फॉर्म। कोई हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में लिख सकें। एंड पी एंड क्यू जो होंगे वो हमारे पास एक इंटीजर नंबर होंगे। एंड क्यू जो होगा वो, यहाँ पे क्यू की जगह जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाता है, फर्ज करते हैं, तो वो हमारे पास जो चीज होती है वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है, वो चीज हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। ओके सर। जी, इतना समझ रहे हैं आप लोग? जी जी सर। जी जबरदस्त। सर। गुड। सो अब हमारे पास पी एंड क्यू क्या है, वो हमारे पास एक इंटीजर नंबर है। अब फर्ज करते हैं कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5 के आप लोगों को अ, ये हमारे पास एक होल इंटीजर्स नंबर है। मीन्स कि हमारे पास ये सीरीज में एक नंबर से हैं रेशनल जो है नेचुरल नंबर। तो किसी भी ये हमारे पास नंबर है, इसको हम, इनको मैं बी अपन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में जो इस तरह लिखे हैं होल नंबर की फॉर्म में, उनको उनके नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास न्यूमरेटर होता है, और ये नीचे वाले जो नंबर्स होता है हम उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोमिनेटर हम बोलते हैं इसको। हर किसी के नंबर में नीचे वन अंडरस्टूड होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 को जो है मैं लिख सकता हूँ 5/1। अगर मैं इसको 5/1 लिखूं, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि 5 ओनली, तभी भी हमारे पास ये क्या होगा, ये दोनों नंबर इक्वल है। तो ये हमारे पास जितने भी होल नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ओके सर। जी। अच्छा, और फर्ज करते हैं हमारे पास कोई डेसिमल नंबर जो है, हम फर्ज करते हैं 0.2 या 0.5, या हम फर्ज करते हैं 3.2, उसके अलावा 5.1 etc। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ये जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। सो हमारे पास ये जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है कि वो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट चल के खत्म हो जाता है, फर्ज करते हैं ऐसे 0.2 या 0.5,
या 3.2 या 5.1। तो हमारे पास ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। सही है, समझ रहे हैं इतना आप लोग? जी सर, समझ आ रहा अच्छा। सर, पी जी पी जी अपन क्यू की फॉर्मूला लिखते हैं ना, रैशनल नंबर। जी, हम इसको भी इस नंबर को जो 0.2 है, इसको हम्म। हम लिख सकते हैं कि पी अपन क्यू फॉर्म में। कैसे? कि 0.2 है। अब मुझे इसकी डेसिमल को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा कि डेसिमल के नीचे मैं बिल्कुल एक 1 लगा दूंगा, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो उसके हम नीचे हम एक उतने में 0 लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इट मीन्स कि मैं एक लगा दूंगा 0। तो क्या हो जाएगा ये 2/10। अब ये क्या हो गया, कौन सी शक्ल हो गई ये? पी अपन क्यू की फॉर्म में, सॉरी क्यू। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। अब समझ रहे हैं बेटा? ओके सर। गुड। जी जी सर। अच्छा। अच्छा, फर्ज करते हैं हमारे पास एक नंबर है कि 3.2457। अब ये नंबर जो है हमारे पास रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रैशनल। है। जी, जी हाँ, मेरे ख्याल से रेशनल नंबर है सर। बिल्कुल। मैंने आप लोगों को एक बात बताई ना कि डेसिमल के बाद नंबर्स लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब है कि हम काउंट कर सकें उनको। अब यहाँ पे क्या है, हम काउंट कर रहे हैं ना, कि भाई डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं हमारे पास ये रेशनल नंबर है। सर, जी जो डेसिमल के बाद पहले है, इसको हम काउंट नहीं करते। जी, सॉरी। जो डेसिमल से पहले नंबर है 3.2, जी जी, जो 3 है वो काउंट नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं, उसको काउंट नहीं करेंगे। हमारा एक्चुअल मसला क्या आ जाता है, मसला आ जाता है हमारे इस नंबर में डेसिमल के बाद। जी अगर सर। फर्ज करते हैं हमारे पास एक नंबर है कि 7.14325789। अब ये क्या हो रहा है, ये हम इस नंबर को काउंट नहीं कर सकते। अगर हम इस नंबर को काउंट नहीं कर सकते तो हम इस नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। तो इस वजह से ये हमारे पास नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर हमारे पास नहीं होता है। ये मीन्स कि उसमें रेशनल नंबर में काउंट नहीं कर सकते हम इसको। ओके सर। अच्छा, इस वजह से मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को इतना कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बाकी हम रेशनल नंबर को नंबर सिस्टम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेट में जी सर। हमारे पास यूज होंगे। इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इरेशनल नंबर से। इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास इसके उलट होते हैं। सर, एक क्वेश्चन है। जी, सर, पहले आप नंबर सिस्टम क्लियर करवाइए, फिर सेट करवाइए ना। नंबर सिस्टम। जी। नहीं, सेट में नहीं नहीं, सही। इतना इनका कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है ना। नहीं, सही है सर, आप सही चल रहे हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, डिपा बेटा, इसमें जो है ना वो इतना कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा है नंबर सिस्टम का। इसमें बस कुछ आपको थोड़े आइडिया होना चाहिए बस, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, और हम कैसे पता चले कि रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है। सही है बेटा? जी जी सर। जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं जिसको हम पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकें, उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। बाकी जो इसके अलावा होते हैं, फर्ज करते हैं हमारे पास ये नंबर हो गया 7.1432, ये हमारे पास इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। ये बस आपको इतना सिर्फ आइडिया होना चाहिए। और उसके हमारे पास होते हैं रियल नंबर। जी सर। और रियल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं, आ, इसकी डेफिनेशन होती है कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर की हम यूनियन करें। इरेशनल नंबर को हम डिनोट करवाते हैं
क्यू, और उसके ऊपर एक हम छोटा सा डैश लगा देते हैं, या प्राइम बोल सकते हैं आप लोग इसको। बस इतना। सही है बेटा। जी सर। अब आते हैं हम हमारे पास सेट पे। आप लोगों को इसके बारे में पता है कि सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नो सर। अच्छा, आप लोगों के पास कॉपी ओपन है? जी सर। जी। अच्छा, वहां पे लिख लें कि सेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जॉर्ज केंटर ने दिया था 17 सेंचुरी में। थैंक यू सर। 17 सेंचुरी में जो है वो जॉर्ज केंटर ने कॉन्सेप्ट दिया था। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ कि CL, जो है वो CD, कॉल्ड सेट। अच्छा, अब सेट क्या होता है कि सेट जो है हमारे पास एक जो होता है, क्या होता है, सेट इज द कलेक्शन। भाई, किस चीज का कलेक्शन? कोई भी कलेक्शन समझ रहे हैं आप लोग? किसी भी चीज का मेड, जैसे हम कोई एक फर्ज करते हैं, हमारे पास बंच ऑफ कीज। अब बंच ऑफ कीज क्या है? हमारे पास एक कीज का कलेक्शन है, बंच ऑफ कीज। ठीक है। जैसे कहते जी हैं सर। हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ पेन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ रेड पेन, बॉल पेन। ठीक है। तो वो हमारे पास कलेक्शन मीन्स के ग्रुप। अच्छा, सेट के लिए हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास एक तो कलेक्शन होना चाहिए, और ओके दूसरी सर। बात ये है कि हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स के एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्ज करते हैं, मेरे पास जो है वो ग्रुप ऑफ पेंसिल, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है, तो वो जी सर। हम वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान है ना, और ओके सर। क्रिकेट टीम, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम एक टीम की बात कर रहे हैं, वो किस किस चीज की? वो पाकिस्तान की। वो वेल डिफाइंड है वहां से। एंड डिस्टिंक्ट का कंसेप्ट हो जाता है उसमें, हम जब जैसे हम सेट को लिखते हैं तो वहां पे हमारे पास डिस्टिंक्ट का कंसेप्ट होता है, मीन्स की अलग अलग। ओके सर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज का हमारे पास मजमुआ हो, मेड़ हो, उसको हम वेल डिफाइंड एंड, कोई ऐसी चीज हमारे पास किसी चीज का मेड़ हो और उसको वो वेल डिफाइंड हो, तो हम बोलेंगे हमारे पास वो सेट है। ठीक है। उसके ठीक बाद है। सेट को हमेशा जो है वो डिनोटेड बाय सेट, डिनोटेड बाय सेट। सेट को जो है हम लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, डिनोटेड बाय सेट, कैपिटल लेटर। अच्छा, फर्ज करते हैं मेरे पास एक, जैसे आप लोगों ने बताया था, नेचुरल नंबर। जी तो सर। नेचुरल नंबर हमारे पास एक सेट है, तो इस वजह से हम इसको कैपिटल N से डिनोट करवा रहे हैं। ओके सर। जी। जो हमारे पास जो भी सेट होंगे ना, वो हमारे पास कैपिटल N से हम उसको हमेशा डिनोट करवाएंगे। अच्छा, और ये वाली जो ब्रैकेट है, इसको ब्रैकेट को बोलते हैं हमारे पास, इसका नाम होता है करली ब्रैकेट। ठीक है। कोई। और इसमें जो नंबर्स होते हैं, इसमें जो नंबर हैं, तो इसकी जगह पे यहाँ पे तो नंबर्स यूज हो रहे हैं हमारे पास, तो नंबर की जगह हमारे पास एलिमेंट भी आ जाते हैं। ठीक है। और इसका और नाम भी होता है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बोल सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, हमेशा हम सेट को ऑलवेज जो है वो हम लिखते हैं करली ब्रैकेट में। ओके सर। जी। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो इसमें अंदर में सेट में अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होंगे। अच्छा, और इसमें सेट में नॉट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को दो एग्जाम्पल देता हूँ कि नॉट अलाउड रिपीटेशन। ठीक है, इस सेट में नॉट अलाउड जो है वो रिपीटेशन जो है इसमें अलाउ नहीं होती है। ओके। ठीक है। और रिपीटेशन अलाउ के फॉर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है। सेट में मेरे पास जो आ रहे हैं कि 0 1 2 3, एंड दोबारा 0 आ रहा है। आप देखिए 0 यहाँ पे भी आ रहा है, 0 यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जो हमारे पास सेट नहीं होगा। ओके सर। अच्छा, फर्स्ट करते सर हैं। थोड़ा ग्रुप में समझाएं, जैसे अगर कोई ग्रुप आता है। जी। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा ग्रुप में समझाएं, जैसे ये नंबर में आप कोई वर्स्ट में या कोई एलिमेंट में जी लिख जी के। जी बिल्कुल, मैं वो भी आप लोग ए बी सी एंड डी हमारे पास आ गया ई, और ये हमारे पास आ गया ए। अब यहाँ पे ए दो बार आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई हमारे पास इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है। सो इस वजह से हम बोलेंगे कि हमारे पास सेट नहीं है। ओके। ठीक है। मीन्स कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट के पास। जी। अच्छा। और इसमें ये होता है कि आर्डर जो होता है, आर्डर डज नॉट मैटर। सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मेरे पास एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, पहले आ गया ई, दोबारा आ गया डी। अब मेरे पास एक और सेट है बी, इसमें एलिमेंट है ए बी सी एंड डी ई। अब ये दोनों सेट जो है हमारे पास सेम है। क्यों? कि देखिए ये इसमें जी। ये सेट में ये मैटर नहीं करता है कि आप पहले जो है वो ई लिखें डी लिखें, बाद में देखिए वैसे क्या आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, पहले सी आता है फिर डी आता है फिर ई आता है ना। जी सर। तो अब ये कह रहा है सेट में तो वो मैटर नहीं करता है इसमें, पहले आप सी ई लिखें बाद में डी लिखें, या पहले डी लिखें या बाद में सी लिखें, वो इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है। ओके सर। तो मीन्स के ये दोनों सेट हमारे पास क्या है, एलिमेंट इसके सेम है एंड इक्वल है, दोनों सेट आपस में। मैंने बात ही सेम है, अगर इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बात एक ही है। ओके सर। और ये भी होता है कि सेट में जो एलिमेंट्स अंदर होते हैं वो हमेशा स्मॉल में होंगे, ये आप बात में ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज में ये पॉइंट आती है। जी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मेरे पास है कि आप लोगों को ये बताना है कि डिनर सेट। अब डिनर सेट जो ये है, क्या ये सेट है? यस सर। डिनर सेट ये सेट है? देखिए ना बेटा, मैंने जनरल आपको, जी मैंने आपको क्या बताया था, कि मैंने बताया था आपको एक तो कलेक्शन होना चाहिए किसी चीज का। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो वेल डिफाइन होना चाहिए, मीन्स कि हमें क्लियर वाजे मीन्स कि पता चल जाए कि भाई ये किस चीज की बात हो रही है। कलेक्शन तो होना चाहिए बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि ये हमारे पास डिनर सेट है,
आप डिनर सेट तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये कलेक्शन है, बट ये हमें क्लियर नहीं है तो भाई डिनर सेट तो हमारे पास ये किस दिन की बात कर रहा है, किस डे की या किस मंथ की बात कर रहा है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जी सर। डिनर सेट में हमें यही पता नहीं है कि डिनर सेट में उसमें क्या चीजें होंगी, तो इस वजह से हम कहेंगे क्लियर नहीं है ना, इस वजह से हम बोलेंगे ये हमारे पास सेट नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। अब ये आप लोगों को बताना कि ये सेट है या नहीं है। सेट है सर। नहीं देखिए बेटा, इसको पहले समझे ना। क्या कह रहा है कि भाई सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट इन 10th हम्म, क्लास में। अब हमें ये पता नहीं है कि ये कौन से सब्जेक्ट में टैलेंटेड है, कौन से सब्जेक्ट में, या हमें ये भी पता नहीं है कि कौन से स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पर इसमें क्लास 10 तो लिखा हुआ है ना। देखिए, क्लास 10th लिखा हुआ है बट उसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना। ओके सर। अच्छा, हम फर्स्ट करते हैं कि बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज सेट है। ओके। हाँ बेटा, बंच ऑफ कीज सेट है। जी क्या? बंच ऑफ कीज। पंचायत। जी। ना सर। बंच ऑफ कीज बेटा। यस सर, इसमें सेट है। हाँ बिल्कुल सेट है, बंच ऑफ कीज की बात हो रही है ना। अच्छा, फर्स्ट कहते जी हैं हमारे जी। पास एक सेट है। ये हम इस सेट में अंदर ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स हैं ना, वो भी इसमें आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो ये भी हमारे पास सेट है, इस तरह हम लिख सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल लिए, एक नंबर का एग्जांपल लिया था, उसके बाद हमने इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स लिए थे। अब हम ज्योमेट्रिक हम्म, फिगर्स इसमें ले सकते हैं। एक दूसरा हमारे पास एक सेट है, नाम देते हैं बी। उसमें आ जाते हैं एलिमेंट्स मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, उसमें आ जाता है उसके वेनसडे, और इसमें थर्सडे आ जाता है, और उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है सैटरडे और संडे। अब देखिए ना, इसमें सेट ऑफ वीक डेज, ठीक है, वीक डेज की हमारे पास एक सेट है। अब क्लियर है। yes, sir। अब ये भी हमारे पास सेट है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस सेट को। अच्छा, और उसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ऊपर एग्जांपल लिखा था ना, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अब ये हमारे पास सेट होगा बेटा। यस सर, अभी सेट है। हाँ बी सेट होगा ना, क्लियर है बिल्कुल, मैथ सब्जेक्ट की बात हो रही है। जी। अच्छा, इसमें यहाँ तक आपको कोई सवाल हो बेटा?
फाद आप एक्टिव नहीं है यार। सर नेट का इशू है, कभी आवाज रोक रोक के आ रही है, पता नहीं क्या इशू है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। जी। अच्छा, और उसके अलावा आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो बेटा? ना सर, बस यही कॉन्सेप्ट था ना कि जो जिसमें सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ अच्छा मैं, बता रहा हूँ सेट है, अगर नहीं हुआ तो बस सेट नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस शीट भी मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर। अच्छा, और उसके अलावा सेट, इसमें टाइप्स होते हैं सेट के, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ इसके एग्जांपल वो भी दे दूं कि इसमें इस तरह भी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेट को। फर्ज करते हैं हमारे पास सेट में रिपीटेशन अलाउ होती है बेटा? जी सर। नहीं सर। सेट में रिपीटेशन अलाउ होती है? नो। आ, ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि, अच्छा हम सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेट होगा, कैसे सर? ठीक है। ये हमारे पास, ये जो अलग है, ये हमारे पास एक एलिमेंट काउंट होगा। पर है तो सर रिपीटेशन ना। रिपीटेशन देखें, रिपीटेशन नहीं है ना इसमें। देखिए ये लिखा हुआ है कि 1 2 3। अब जो 2 एंड 3 लिखा हुआ है वो इसमें ब्रैकेट में अंदर लिखे हुए हैं हमारे पास। ओके। जी। इसको यूनियन सेट कहते हैं ना सर। यूनियन सेट नहीं, नहीं यूनियन सेट नहीं, वो अलग बात है। वो यूनिट सेट अलग बात है। क्या वो डाक है? अच्छा, सो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आप लोगों को बताने हैं कि ये हमारे पास सेट में काउंट होगा या नहीं होगा। पहला एग्जांपल है कि हमारे पास ए सेट इज इक्वल टू AEIOU, तो ये हमारे पास सेट में काउंट होगा या नहीं होगा? इसकी ये सेट होगा। आप मैसेज पे बता सकते हैं, नो इशू। जी सर, होगा। फर्स्ट वाला सेट है, गुड शाबाश। अच्छा, ये सेकंड वाला मुझे बताइएगा, बी नंबर सेट। बी सेट है। अच्छा फाद, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये सेट कैसे है, क्यों है, रीजन? देखिए मैंने आप लोगों को बिल्कुल सेट ये बी नहीं है, ठीक है। ये ए वाला सेट है एंड बी नहीं है, ठीक है। क्यों? देखिए ये आपको खुद ट्राई करें, ठीक है। वो गूगल वगैरह से या ChatGPT से ट्राई नहीं करें बेटा। देखिए मैंने आप लोगों को पहले क्या बताया था फाद बेटा, सुनिएगा। एक चीज तो कलेक्शन होनी चाहिए सबसे पहले। अगर कलेक्शन है तो अच्छी बात है, उसको बाद वो चेक करें कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसी ये दो चीजें अगर वो पूरी करता है तो फिर हम कहेंगे वो सेट है हमारे पास। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। अब गुड स्टूडेंट जो है वो क्वालिटी डिफाइन कर रहा है गुड स्टूडेंट्स, बट ये डिफाइन नहीं कर रहा है वो कितने गुड स्टूडेंट्स हैं और कौन से सब्जेक्ट में है, और उसमें क्लास भी नहीं बताई है। इस वजह से हम बोलेंगे ये सेट हमारे पास नहीं है। सही है फाद बेटा? ओके सर। गुड। अच्छा, और सी नंबर मुझे बताइएगा। सी नंबर, सी सेट है नहीं है? आप क्या जी फात, का मिस आया हुआ है, डी से बी। अच्छा फात, आप
कोई नेट इशू है या कोई समझ नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हैं, नो इशू। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये पढ़ाने के लिए तो बैठा हूँ। आवाज रुक रुक कर आ रही है। आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं कि हमारे पास जो, आप टाइप कर सकते हैं फात। तो क्विकली चलना पड़ेगा ना आप लोगों को, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है, तो इस वजह से तो जल्दी हमें कवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास सेट अभी स्टार्ट हुआ है, ये कंप्लीट भी बहुत बड़ा है, ये टाइम लेगा। गुड, शाबाश बेटा दीपा। अच्छा, और डी नंबर भी, ई हमारे पास सेट। अच्छा, हम अगर इस ई सेट को हम सेट बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? अगर हम बना सकते हैं तो या सिर्फ, ब्रैकेट में करके, जी, 3 के ब्रैकेट करके सेट बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम थ्री को सिर्फ वन, एक जो है वन टाइम लिखें तो फिर हम बना सकते हैं। अच्छा, और ये हमारे पास लिखा है द कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। एक हमारे पास कलेक्शन है इवन नंबर का, वो 10 से लेस है। अब मुझे आप लोग ये बता सकते हैं कि ये सेट है? यस सर। अच्छा, गुड। अब आप लोग बता सकते हैं ना, क्योंकि भाई हमारे पास इसमें इवन नंबर 2, 4, 6 और 8 आएगा हमारे पास। अच्छा, सेकंड नंबर। यस, द कलेक्शन ऑफ, यस सर। अब गौर से पढ़िए बेटा, इसको गौर से, जी। इसको आप गौर से पढ़ें, केयरफुली से। तो हमारे पास लिखा हुआ है ना, कलेक्शन ऑफ डेज इन वीक, इन अ वीक, तो ये हमारे पास सेट होगा। बेटा आपने पहले सही बताया था, मैं आपकी श्योरिटी चेक करना चाह रहा था कि आप अपने ऊपर इतना फुल बिलीव है कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है। आप क्वेश्चन को पहले समझें क्लियर से, ठीक है ना? द कलेक्शन ऑफ डेज, डेज का कलेक्शन इन अ वीक में। अब वीक में आपको पता है कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, वो भी पता है, नेम भी पता है आप लोगों को, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम सेट उसको, बिल्कुल जी बेटा दीपास, बिल्कुल ये सेट होगा, ठीक है। अपने ऊपर खुद पे बिलीव रखें, सही है। अच्छा, और थर्ड नंबर, थर्ड नंबर भी हम, हाँ, थर्ड नंबर की ध्यान से पढ़िए इसको। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल हाउस इन सिटी। यस सर। ये थर्ड नंबर सेट है। यस सर। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कैसे? सर, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल हाउसेस इन अ सिटी, सिटी में तो ज्यादा हाउसेस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ये क्लियर है कौन सी सिटी की बात कर रहा है? नहीं। ये क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जी सेट सर। नहीं होगा। अच्छा, 4 नंबर देखिए। यस सर, सेट है। और भी सेट है। अच्छा, और 5 नंबर देखिए। द कलेक्शन ऑफ
सर कलेक्शन ऑफ, 5 में आपने क्या लिखा है? ये टाल लिखा हुआ है मैंने, टाल, टाल प्लेयर्स इन टीम में। सर 5 सेट ना। सेट नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है वो। गुड थी वो, बाकी मां तव्हांखे ॿिया बि प्रैक्टिस लाइ मोकिली दूँ, ठीक आहे। अच्छा, जी सर। गुड आहे। अच्छा, हाणे पाण अॻिते हलूं था, त माना सेट खे लिखण जा टाइप्स जेका हूंदा आहिनि उहे टोटल टे आहिनि, ठीकु आहे। ओके जी। पहिरों लिखियो, ठीक है। टाइप्स नंबर वन जेको हूंदो आहे असांजो, हुनखे चवंदा आहियूं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, या असां हिनखे चवंदा आहियूं रोस्टर फॉर्म, ठीकु आहे। हुनजो ॿियो नालो आहे रोस्टर फॉर्म। राइटिंग मुंहिंजी सम्झ अचे थी? जी जी सर सही है। गुड। बिल्डर फॉर्म, ठीकु आहे। ऐं टियों नंबर हूंदो आहे असांजो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो हूंदो आहे, पाण जेके सेट लिखा है, फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड यू। किसी भी सेट को हम इस तरह डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। और वो आप लोग मुझे बता सकते हैं एग्जांपल कोई टेबुलर फॉर्म का? अच्छा, टाइपिंग पे हैं आप लोग, उसका और भी एग्जांपल से दे। अच्छा, सेट की बात कर रहे हैं आप, टीपा? जी बिल, ओके 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 ओके। अच्छा, मुझे उसको थोड़ा इधर रखना पड़ेगा ताकि मुझे नजर आ जाए। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पी सेट है, उसमें मेरे पास एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसके, हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। या उसके अलावा डी एग्जांपल है मेरे पास, उसमें एलिमेंट्स हैं कि फर्ज करते हैं हमारे पास कंसोनेंट लेटर है 5 स्टार्टिंग, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारे पास बी, और हमारे पास आ जाएगा डी, सी आ जाएगा, ई, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, ठीक है, जी भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह के हम काफी एग्जांपल्स हम इसके उठा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा सेकंड को हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लास्ट नंबर जो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कोई ऐसा सेट जिसको हम डिस्क्राइब करें, किसकी फॉर्म में, वर्डिंग की फॉर्म में, अगर हम किसी सेट को डिस्क्राइब करें। अच्छा, टेबुलर की मीनिंग जो है वो हम एज टेबल की फॉर्म में डिफाइन करें, इस तरह नंबर को, सेट को इस तरह अगर हम डिफाइन करें, सो हम कहेंगे हमारे पास ये जो होगा टेबुलर फॉर्म होगा। अच्छा, और उसके अलावा हमारे पास जो ओके सर, थैंक यू। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, किसी भी सेट को हम डिस्क्राइब करें वर्डिंग की फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल्स ऊपर किए थे कि फर्ज करते हैं हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 8 मार्क्स, 80 मार्क्स इन मैथमेटिक्स में, ठीक है। या हम कह रहे हैं कि हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल हाउस इन अ सेट, वो हमारे पास एक्चुअली ये सेट तो नहीं है, बट हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वर्डिंग की फॉर्म में, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। किसी भी सेट को हम वर्डिंग की फॉर्म में डिस्क्राइब करें
तो हम इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको हम आगे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि किसी, अच्छा ये क्लियर है दो आप लोगों को, टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो ताकि हम जो है वो जी जी सेट बिल्डर जी फॉर्म सर, जाने। क्लियर है। ओके, अच्छा अच्छा, आपको बेटा दीपा, नाम हाँ, मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। अच्छा 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 अच्छा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है कि किसी सेट को हम डिस्क्राइब करें। जैसे फर्ज करते हैं हमारे पास है द बंच ऑफ कीज हो गया। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी सेट को हम डिस्क्राइब करें वर्डिंग की फॉर्म में, इंग्लिश अल्फाबेट की वर्डिंग की फॉर्म में डिस्क्राइब करें ना, या वैसे भी हम डिस्क्राइब करें। ओके ओके सर, समझ गई। अच्छा, हम कहते हैं कि द सेट ऑफ इंग्लिश 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 वावल अल्फाबेट अल्फाबेट लेटर, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हमें हमें पता है कि भाई इंग्लिश में कौन से वावल लेटर है, ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबुलर फॉर्म। अगर हम किसी भी सेट को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, 1 मिनट, अगर हम किसी भी सेट को मैथमेटिकली डिफाइन करें तो हम उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, फर्ज करते हैं हमारे पास एक सेट है कि ए इज इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स, हम इसको बोलेंगे सच दैट। ठीक है, इनको आप थोड़ा ध्यान में रखते चलें। सच दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। अच्छा, एंड, ये इस तरह जो सिंबल्स लिखी होगी हम उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में एंड। अच्छा, अब स्टेटमेंट जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब अगर कोई भी सेट इस फॉर्म में लिखा होगा ना, तो हम बोलते हैं उसको बिल्डर फॉर्म। सही है। अच्छा, हम क्या बोलेंगे, सच दैट, एंड इसको बोलेंगे सिंबल को बिलोंग्स टू, एंड इसको बोलेंगे एंड। ओके सर। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह लिखी होगी कोई भी मैथमेटिकल में इस फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में, सो हम उसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। ओके सर। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि फर्ज करते हैं हमारे पास जो नंबर है, बी सेट है हमारे पास, इसमें ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 10 एंड एक्स लेस देन 5, ग्रेटर देन, सॉरी 5, सॉरी, ये जो इस तरह सिंबल्स लिखी होगी, ये इस तरह हम इसको बोलते हैं लेस देन। और ये इस तरह जो सिंबल्स लिखी होगी और आगे से थोड़ी ओपन होगी शेप, सो हम उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। जी। ईशा, दोनों को क्लियर है? यस सर। अच्छा, जी गुड। सर। जी, गुड। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे आप लोग दोनों में से कोई एक मुझे एग्जांपल बताए सेट बिल्डर फॉर्म का। लिखें सर। अभी बिल्कुल बताएं आप। एक्स एक्स सच दैट एक्स एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू
डब्ल्यू होल डब्ल्यू एंड एंड एक्स एक्स लेस देन एक्स लेस देन 20। 20। जी। ओके गुड, ये भी हमारे पास क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो चल। गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि फर्ज करते हैं हमारे पास एक डी है, ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास लिखा है ये है एक्स सच डेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है, 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 3। एंड जो एक्स होगा वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये भी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। सही है, आपको इस तरह जो है वो देखा हो मिले पेपर में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर जी जी। ये लिखा हो ना एक्स सच दैट एक्स, इसमें जो अल्फाबेट है वो चेंज कर सकते हैं, वाई सच दैट वाई, जेड सच दैट बिल्कुल बिल्कुल जेड कर ऐसे। सकते, बिल्कुल कर सकते, नो इशू, बिल्कुल। ओके। बट ओके सर। ये नहीं होना चाहिए कि अगर फर्ज करते हैं यहाँ पे मैं लिखूं एक्स सच दैट वाई, आप इस तरह नहीं लिख सकते। आप इस तरह लिख सकते हैं कि वाई सच दैट वाई, ये इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। देखिए, हमें पता भी नहीं चलेगा इसमें कौन सी नंबर की बात कर रहा है। आप जेड भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, और आपको इस तरह भी देखने को मिल सकता है कि फर्ज करते हैं हमारे पास है 2n सच दैट n³ = 8, एंड n जो होगा वो हमारे पास रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरह भी आपको मिल सकता है। आप y भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। अच्छा, एक और मुझसे एग्जाम्पल थोड़ा ये यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक और हमारे पास है b = मेरे पास एक सेट 3.14 22/7 = अब ये आप लोगों को ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। अच्छा, अगर ये सेट है तो ये सेट की कौन सी फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म? टेबलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म है, गुड। अच्छा, तो ये हमारे पास सेट है, सही है, ये ध्यान में रखिएगा। एक और पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि काफी ये टीचर्स को भी इसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, वो नोट ये है, द सेट ऑफ रैशनल irrational real numbers cannot be written in tabular form। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा
कि जो भी हमने लिखा था, पढ़ा था ऊपर, हम नेचुरल नंबर को इस तरह इस सेट में लिख सकते थे टेबुलर फॉर्म में। होल नंबर को भी लिख सकते थे, इंटीजर को भी लिख सकते हैं, इवन नंबर को भी लिख सकते हैं, ऑड नंबर को लिख सकते हैं। आगे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, प्राइम नंबर होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, तो वो उसको भी लिख सकते हैं। और हमारे पास होता है कि कंपोजिट नंबर, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, इनको लिख सकते हैं। बट हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर को सिर्फ टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप। क्लियर है यहाँ तक? अगर लिख सर सकते, इसका रीजन ये है। जी जी। वो आपने पाया लिखा था, वो भी रेशनल है ना पाए? देखिए, मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास, देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना। जी। अब सिर्फ ये लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। बट हम इस तरह नहीं लिख सकते कि, देखिए अब फर्ज करते हैं, मैं देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं लिख सकते हैं। 1 है, ठीक है। अब हमारे पास है कि 0.2 है, अब 0.3 है, अब 0.5 है, अब 2 है, अब हमारे पास 2.5। अब कितने सारे नंबर्स हमारे पास इसमें मिसिंग हो गए। मीन्स कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते, टेबुलर फॉर्म में। अगर हम रैंडम कुछ नंबर्स उठाएं, हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है सर, ओके। मुझे हम कुछ रैंडम नंबर उठाएं, हम उसको लिख सकते हैं। बट हम इस तरह नहीं लिख सकते कि देखिए रेशनल नंबर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, तो हम उसको तो नहीं लिख सकते हैं ना सेट की फॉर्म में, टेबुलर की फॉर्म में। आगे हम मूव करते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट्स, या हम उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। ठीक है, इसमें ये होता है कि हम द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट कैन बी, कोई भी हमारे पास सेट लिखा हो ना, अगर हम फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर हम किसी भी सेट को ये मतलब है ऑर्डर ऑफ सेट का, तो इसके उस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट का मतलब है कि उसमें सेट में हम उस सेट के एलिमेंट काउंट कर सकें, मीन्स कि लिमिटेड हो एलिमेंट्स, तभी हम उसको बोलेंगे फाइनाइट। मैं थोड़ा वेट कर दो यार, मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लगता है। अच्छा, ठीक है वो। जी सर। जी, तो ऑर्डर ऑफ सेट को हम डिनोट कर सकते हैं कि डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट करते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। अब इसका ऑर्डर ऑफ सेट कितना होगा? ऑर्डर ए का ऑर्डर कितना है?
4। नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे इसमें, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। ठीक है। अच्छा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए 4 होगा। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, या इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इसको हम इसको थोड़ा बेसिक देख लें कॉन्सेप्ट, चीजें थ्योरेटिकली, फिर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि हमारे पास टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent set F। ठीक है, टू फाइनाइट सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if अगर हमारे पास ये इक्विवेलेंट तब होंगे जब हमारे पास क्या होगा, दोनों की क्वांटिटी सेम हो। F क्वांटिटी आर इक्वल। सही है। अच्छा, इक्वल का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट ये है कि सिर्फ उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए सेट में एलिमेंट नंबर ऑफ 4 है तो बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसमें कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। अच्छा, एंड बी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी एंड सी। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ए जो होगा वो इक्विवेलेंट की सिंबल जो होगा वो इस तरह होगी, तो इस तरह की। अब इसमें आर्डर कितना है, ए सेट का 3 है एंड बी सेट का आर्डर कितना है, वो भी सॉरी 3 है। अब मैं बोल सकता हूँ कि देखिए वो इसमें नहीं जाएंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ठीक है, यार हुआ वही बहुत है। ठीक है, अब इसकी क्वांटिटी सेम है। अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो क्या होगा, ए जो होगा वो इक्विवेलेंट है बी के। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, अगर इक्वल हैं दोनों सेट के, अगर फर्ज करते हैं हमारे पास बी सेट में, हम और लेते हैं बी सेट में एलिमेंट है हमारे पास जो है वो सॉरी 1 है 2 एंड 3 है। इक्वल हो या इक्वल नहीं हो, वो इसके एलिमेंट सेम है, तभी भी हम बोल सकते हैं हमारे पास वो इक्विवेलेंट सेट है। अगर एक एलिमेंट सेम नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, तभी भी हम बोल सकते हैं वो इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास दोनों। अच्छा, क्लियर है आप लोगों को बेटा? जी सर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों के पास कॉपी है? जी, अच्छा है जी अगर, जी। तो लिखें ए सेट, लिखें उसमें एलिमेंट है वन, एलिमेंट है उसमें A B C, A B C D लिखें। ठीक है, और बी सेट में लिखें A E
आई एंड यू। अब मुझे ये बताएं कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। जी सर। इक्विवेलेंट हैं दोनों सेट। जी अच्छा, गुड, शाबाश। अच्छा, और आप लोगों को इक्वल सेट के बारे में कुछ नॉलेज है? जी जी सर। जी अच्छा, इक्वल सेट हम तब बोल सकते हैं जब हमारे पास आर्डर ऑफ ए एंड आर्डर ऑफ बी दोनों बराबर हों। ठीक है। उनके या एलिमेंट अगर हम सेम हो, ऐसे भी जी। लिख सकते हैं कि टू सेट्स आर said to be इक्वल एफ, जब हमारे पास आर्डर ऑफ ए एंड आर्डर ऑफ बी बराबर होंगे। आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी भी बराबर होंगे, और दूसरी कंडीशन ये है कि एलिमेंट सेम एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। एंड हमारे पास एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 एंड 3 एंड 2। अब मुझे इक्वल, अब क्या ये ए इक्वल बी के हो सकता है? यस सर। जी सर। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स कि हमारे पास जो ए होगा वो हमारे पास बी के बराबर है। अच्छा, ये एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि आप नोट करें कि एफ ए इज इक्वल टू ABCD। ठीक है। अच्छा, एंड बी इज इक्वल टू DCB एंड A। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है। नहीं सर, इक्वल नहीं है। यस इक्वल, सर। इक्वल नहीं है ये। दोबारा दोबारा बोले सर, समझ नहीं आया। अच्छा, ए सेट इज इक्वल टू ABCD। और दूसरा सर? अच्छा, बी सेट इज इक्वल टू DCBA। यस सर, सेम है। इक्वल बिल्कुल, तो सेम है हमारे सर। पास क्या होंगे? इक्वल सेट। अच्छा, ये क्या हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं ये दोनों जो हमने आप लोगों को बताया था? यस सर। इक्विवेलेंट सेट हैं दोनों ये? यस सर। गुड। अच्छा, दैट यू कैन से दैट all equal set is equivalent set। ठीक है, बट नॉट, सर एक क्वेश्चन है। equivalent set is not equal। अच्छा, हो सकता है क्लास थोड़ी मिस हो, मिस के डिस्कनेक्ट हो जाए क्योंकि चार्जिंग मेरी थोड़ी खत्म होने वाली है। सर मैं भी यही पूछ रही थी, अगर एमसीक्यूज में आए दोनों सेट सेम और नंबर भी सेम हो तो कैसे पता चलेगा ये इक्वल है, ये इक्वलेंट है? अब जो हमारे पास नीचे ऑप्शन गिवन होंगे उसमें हम बता सकते हैं उसमें क्या मिस के हो। हाँ, तो उसमें अगर दोनों लिखे हुए तो कैसे पता चलेगा? तो उसमें कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें बोथ होगा, A एंड B होगा।